distance of 48 meters from a building. Observe the top of the building and makes an angle of elevation 30 degree. Find the height of the building. देखो यहाँ पे मैं क्या एज्यूम कर लिया हूँ, AC बिल्डिंग है, B पोजीशन ऑफ बॉयज है, मतलब बिल्डिंग से लेकर बॉयज तक का डिस्टेंस कितना है 48 मीटर। जब जो यहाँ खड़ा होकर ऊपर की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। तो मुझे यहाँ पे AC क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मुझे ये एंगल कितना मिलेगा 30 डिग्री और इनका डिस्टेंस मतलब ए भी कितना मिलेगा 48 मीटर। तो मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब AC। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके में आता है, tan थीटा में आता है। tan थीटा में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ क्या है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन AB, ये tan रेशियो है। tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू AC अपॉन AB का वैल्यू कितना है 48 इधर चल जाएगा तो आपको AC क्या मिलेगा 48/√3। मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 48√3/3। अब 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो AC का वैल्यू मुझे क्या मिल गया 16√3। AC का वैल्यू क्या मिल गया 16√3। देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग is 16√3 meter. From the top of the lighthouse, an observer looks at a ship and finds the angle of depression to be 30 degree. If the height of the lighthouse is 100 meter, then how far the ship is from the lighthouse? देखो यहाँ पे LH में क्या है, लाइट हाउस, जिसके अंदर ये शिप, ये S क्या है, पोजीशन ऑफ शिप, और लाइट हाउस का हाइट कितना दिया है आपको 100 मीटर। तो आपको बताना है ये शिप लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पे, मतलब LS हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है, LS फाइंड करना है। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, मतलब ये एंगल कितना होगा आपको 30 डिग्री। डायरेक्टली ये एंगल 30 नहीं मिलेगा, ये एंगल मिलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, कितना होगा 30। अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, इसलिए ये एंगल आपको कितना मिलेगा 30 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है, बेस आ रहा है, ये रेशियो किसके साथ होता है, tan के साथ। यहाँ मैं क्या निकालूंगा, tan 30 इज इक्वल टू क्या मिलेगा HL अपॉन LS। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू HL का वैल्यू कितना है आपको दिया हुआ 100, LS का वैल्यू आपको फाइंड करना है। मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो LS इज इक्वल टू, यहाँ डिवीजन इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो मुझे इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा 100√3। ये क्या है LS का वैल्यू, LS का वैल्यू मतलब क्या, देयरफॉर डिस्टेंस हो गया शिप का, लाइट हाउस क्या हो गया डिस्टेंस, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज 100√3 meter front of each other on a road of 15 meters from the top of the first building having height 12 meters. The angle of elevation of the top of the second building is 30 degree. Then what is the height of the second building? फर्स्ट बिल्डिंग AD है जिसका हाइट 12 मीटर है, सेकेंड बिल्डिंग EB है, इसका हाइट हम लोग को फाइंड करना है। फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से, देखो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं सेकंड बिल्डिंग को देखता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। तो हम लोग को ये फाइंड करना है। देखो यहाँ पे आपको ये क्या मिलेंगे, परपेंडिकुलर मिलेंगे, क्योंकि बिल्डिंग रोड के ऊपर क्या रहेंगे परपेंडिकुलर। ये AB क्या है, विड्थ ऑफ द रोड है, तो 15 मीटर आपको रोड मिलेगा। तो इसमें देखो ये परपेंडिकुलर मिलेंगे तो आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD ये क्या मिल जाएगा आपको, एक रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो AB किसके इक्वल टू होगा DC के, और AD किसके इक्वल टू होगा BC के, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ पे AD आपको फर्स्ट हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, AB विड्थ ऑफ द रोड, और BE हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, आपको ये फाइंड करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल। स्टार्ट करते हैं देखो फर्स्ट में आपको DC का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो DC किसके इक्वल टू है AB के, और इसका वैल्यू कितना दिया आपको 15। आपको DC का वैल्यू कितना है आपको 15। तो मैं कौन सा ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल DEC, एंगल EDC इज इक्वल टू क्या है 30 डिग्री। ये वाले ट्रायंगल में एंगल ये कितना है 30 डिग्री। इसमें आपको देखो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 15। आपको बस पहले ये फाइंड करना है EC, पहले मुझे क्या फाइंड करना है EC।
परपेंडिकुलर बेस किसके रेशियो में आता है, tan थीटा के। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूँगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ई सी अपॉन डी सी। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ई सी मुझे फाइंड आउट करना है, डी सी का वैल्यू क्या है 15। तो देखो यहाँ से मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगा, 15/√3 इज इक्वल टू ई सी। तो ई सी में मुझे क्या मिल जाएगा, ई सी इज इक्वल टू 15/√3 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, √3 से मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ। तो मुझे यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा, 15√3/3, ये कैंसिल हो कितना आएगा 5। तो ई सी का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा 5√3। ये ई सी का वैल्यू क्या मुझे मिल गया 5√3। इसको मैं देता है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ई सी का वैल्यू आपको मिल गया। अब देखो ये सी बी, यहाँ जा देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी फ्रॉम फर्स्ट। ए डी का वैल्यू है 12, तो बी सी भी कितना होगा 12। ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट। इसको मैं इक्वेशन देता हूँ 3rd। अब देखो ई सी बी क्या है, कोलिनियर है, ए सी बी क्या है, कोलिनियर। तो ई बी मुझे किसके इक्वल टू मिलेगा, ई सी प्लस सी बी। ई बी किसके इक्वल टू मिलेगा, ई सी प्लस सी बी। तो देखो ई सी का वैल्यू कितना है 5√3 और सी बी का वैल्यू कितना है 12। तो मुझे हाइट इसका क्या मिल जाएगा, हाइट इसका कितना मिल जाएगा 12 प्लस 5√3। ई बी का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा 12 प्लस 5√3। ये वैल्यू जो मुझे मिला है, लेकिन ई बी मतलब क्या, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। देयरफॉर आपको क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग is 12 प्लस 5√3 मीटर।